वृंदावन के फोगला आश्रम के समीप श्रीजी सदन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन कथा व्यास परम पूज्य आलोक कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने कथा का रसपान कराया। कथा का आयोजन स्वर्गीय शांति देवी स्वर्गीय राम अवतार अग्रवाल कलकत्ता वालों की स्मृति में किया गया। व्यासपीठ से कहा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेकानेक बाल लीलाएं की, जो वात्सल्य भाव के उपासकों के चित्त को अनायास ही आकर्षित करती हैं। जो भक्तों के पापों का हरण कर लेते हैं वही हरि हैं। मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया गया। विवाह उत्सव के दौरान कई भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। कथावाचक श्री आलोक गोस्वामी ने कहा कि महाराष्ट्र में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों का भाव से गायन करता है वो भव से पार हो जाता है। उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंस का वध, महर्षि संदीपन के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, काल्यवन का वध, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना और रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया गया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब भाव विभोर कर दिया। भागवत कथा में रुक्मिणी विवाह के आयोजन ने श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे माता पिता ने यहाँ 50 साल से आज कंटिन्यू हर साल सावन में और फागुन में आते रहते हैं। महीना 2 महीना यहाँ बिता के जाते हैं। यहाँ की मेरे प्रभु की इच्छा, बिहारी जी का आशीर्वाद मेरे पूरी परिवार पर सदा से बनी हुई है। उनके इच्छा के अनुसार ही हम यहाँ पे भागवत का कथा करा रहे हैं। उनकी तहे दिल से इच्छा थी कि भागवत मैं वृंदावन में ही कराऊंगा, नहीं तो मैं अपने दूसरे धाम में भी करा सकता था। वहाँ पे हमारे और कुटुंब बेसी भी थे, फिर भी उनकी इच्छा था कि वृंदावन में ही करना है। इसलिए हम उन्हें वृंदावन में फोगला आश्रम में वो रहते थे, इसलिए